Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 65 of grade 9 physics. आज हम दोबारा ही रिटर्न वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 करेंगे, लेकिन उसके साथ अपने साथ होमवर्क भी नोट करके लाएं। टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, क्योंकि इसके बाद फर्दर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो आज के होमवर्क में आपने सिर्फ जो इसके ऊपर टॉपिक है जिसके बाद हमारे साथ इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो वही टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लर्न करना है। आज हम दोबारा ही रिटर्न वर्क करेंगे चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के जरिए इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, माइंड मैप बनाना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे साथ कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे साथ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसमें हमारे साथ ए जो है एक्सेलरेशन जाहिर करता है, इस पोजीशन जाहिर करता है, वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी जाहिर करता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी जाहिर करता है। तो यहाँ आपके साथ इसका माइंड मैप। अच्छा सही है, इसके बाद हम आंसर की तरफ जाएंगे। तो आंसर क्या है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Third equation of motion relate position is velocity v mean both final velocity vf and initial velocity vi and constant acceleration without including time t। ये हमारे साथ जो है position is velocity v mean both final velocity and initial velocity और constant acceleration a जो है, और इसमें हमारे साथ जो टाइम है वो इंक्लूड नहीं होते। तो इस तरह की इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं कि 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसको डिराइव करेंगे। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट पॉइंट ए। यहाँ पे इसमें नीचे फिगर में आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट ए पे इसका हमारे साथ यहाँ इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, ये भी पॉइंट ए पे हमारे साथ इसका जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, डी सी बी तक की लाइन सेगमेंट वी फाइनल जाहिर करता है, और ओ डी जो है वो हमारे साथ टाइम टी जाहिर करता है। तो सही है, हमारे साथ इसी ही फिगर से हम वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट पॉइंट ए which changes uniformly to point B as VF. In the given figure, OA is equal to DC represent initial velocity VI and BD represent the final velocity VF. Here time t is represented by OD is equal to AC is equal to T as shown in figure. सही, तो यहाँ पे हमारे साथ ये जो ओ डी लाइन है वो क्या जाहिर करता है, टाइम टी जाहिर करता है, बी डी लाइन सेगमेंट वी एफ और ओ ए वी आई जाहिर करता है। तो इसमें हमारे साथ ये इस फिगर में जो ओ ए लाइन सेगमेंट का जो भी इनिशियल जाहिर करता है, बी डी लाइन सेगमेंट वी एफ और ओ डी टाइम टी जाहिर करता है। So as the area under velocity time curve graph curve represent the displacement is। हमें पता है कि जो velocity time graph के अंदर हमारे साथ जो एरिया
आता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। सो एरिया अंडर द कर्व कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द टोटल एरिया ऑफ द फिगर OABD। सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फिगर OABD जो है उसका टोटल एरिया लेंगे। As it is clear that OABD is trapezium shape, OABD जो शेप है हमारे साथ ये ट्रेपेजियम का शेप है। सो वी यूज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज गिवन बाय। सो अब हम चूंकि इस फिगर से हमारे साथ ट्रेपेजियम बनता है तो हम क्या करेंगे कि इसी ही ट्रेपेजियम को एरिया फाइंड करने के लिए हम उसका फार्मूला यूज करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एरिया का जो फार्मूला है वो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ और एवरेज ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय बेस। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो पैरेलल साइड्स है उसका एवरेज लेते हैं और जो विड्थ होता है या बेस उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम फिगर पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए इज इक्वल टू हाफ लेंथ 1 जो है वो हमारे साथ वो ए जाहिर करता है, लेंथ 2 जो है वो BD है, मीन दोनों पैरेलल साइड्स है, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ जो है वो OD जाहिर करता है। सो फ्रॉम फिगर लाइन BD जो है वो रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी VF। सो BD इज इक्वल टू VF, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, ये हमारे साथ इक्वेशन B रहा। लाइन OA रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी VI। सो हमारे साथ OA इज इक्वल टू VI हो गया। लाइन सेगमेंट OD रिप्रेजेंट टाइम T। सो OD इज इक्वल टू T। पुटिंग इक्वेशन 1 2 3 इन इक्वेशन B, ये जो 3 इक्वेशंस हमारे साथ आ गए, अब हम उससे OD और OA इस तरह की जो वैल्यूज है उसको इक्वेशन B में पुट करेंगे। तो इससे हमारे साथ हो जाएगी इस इज इक्वल टू हाफ ऑफ VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाय T। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने तो ये पढ़ा है कि हमारे साथ ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें हमारे साथ टाइम इंक्लूड नहीं है। अब हम इसके लिए टाइम जो है वो मालूम करते हैं और उसी ही टाइम T की जगह हम यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर C में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर C अपने साथ नोट करें। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे जिसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे साथ VF इज इक्वल टू VI प्लस AT है। अब हम क्या करेंगे कि VI दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग VI फ्रॉम बोथ साइड्स, तो VF माइनस VI इज इक्वल टू AT इस साइड से ख़त्म हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड को A पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय A। T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई A। सही है, ये VF माइनस VI को हम दोनों साइड को A पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ से A ख़त्म हो जाएगी और VF माइनस VI डिवाइड बाई A हो जाएगी। अब हम इस T की जो वैल्यू है VF माइनस VI डिवाइड बाई A, इसको हम इक्वेशन C में इस T की जगह पुट करेंगे। सो पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन C। सो इस इज इक्वल टू half of VI plus VF multiplied by VF minus VI divided by A। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ जो है वो 2A को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 2A मल्टीप्लाई करेंगे तो A इस A के साथ ख़त्म हो जाएगा और ये जो 2 है वो 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे 2A इस हो जाएगी। तो हमारे साथ इससे आ जाएगा 2A इज इक्वल टू VF प्लस VI मल्टीप्लाइड बाई VF माइनस VI। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इससे हमारे साथ एक मैथमेटिकल फार्मूला बन गया कि A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई A माइनस B, तो वो हमारे साथ बराबर है A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि इस VF और VI की जगह हम ये पुट करेंगे और इससे इसी ही फॉर्म का फार्मूला हासिल करेंगे। तो VF प्लस VI मल्टीप्लाइड बाई VF माइनस VI इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन नंबर D में पुट करेंगे। तो 2A इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये हमारे साथ रहा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So equation star represent the third equation of motion
अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे साथ विदाउट इंक्लूडिंग टाइम इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें हमारे साथ 2 कांस्टेंट है, एक एक्सेलरेशन है, इस पोजीशन है, वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें हमारे साथ टाइम टर्म इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह आपके साथ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का रिटर्न वर्क हमने लिखा है। इससे पहले हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे पहले भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और आज के लेक्चर में हमने फुल फ्लेज डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कर लिया।